एवं दूर। और तीसरा व्रत है पशुपति व्रत। कितनी माताएं करती है पशुपति व्रत? बहुत कम करती है, महिमा नहीं जानते हो पशुपति की। शिवरात्रि के व्रत की महिमा तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं भैया। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। एक गुरुद्रोह नामक का एक शिकारी था, जंगल में शिकार करने के लिए गया, भूखा प्यासा था। कथा तो लंबी चौड़ी है, समय कम है। भूखा प्यासा था। अब नदी के किनारे एक बेलपत्र था, बेलपत्र के पेड़ में चढ़ गया, नीचे शिवलिंग में था। 4 पहर की पूजा होती है बाबा की, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह की पूजा रहती है, 4 पहर की पूजा। अब वो शिकारी चढ़ गया, उसका नाम था गुरुद्रोह। अब चढ़ गया बेलपत्री पर। अब पहला प्रहर प्रारंभ हो रहा था। इतने में एक हिरनी पानी पीने के तालाब में आई। जो ही पानी पीने के तालाब में आई, सर्दियों का आप जानते हो समय होता ही है, फागुन का महीना होता है, तो उसके पत्तों में ओस लगी रहती है। जैसी गुरुद्रोह ने अपना धनुष बाण उठाया, एक पत्ता बेलपत्री का टूट के जल के साथ नीचे शिवलिंग में जाकर गिर गया। अनजाने में पूजा हो रही है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था। जैसे ही उसने अपना धनुष बाण उठाया, एक पत्ता हो तो उसकी बूंद जल की शिवलिंग में जाकर पड़ी, तो इतने में हिरणी चेत आया और देखा तो एक शिकारी मारने के लिए आया है। उसने कहा क्यों, क्या करते हो? बोले हम तुम्हें मारेंगे, और मारने की मार हम तुम्हें अपने परिवार वालों का पेट भरेंगे। उसने कहा देखो आप हमें मारे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन मेरे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। पहले मैं अपने बच्चों को उनके पिता के हवाले करके आती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पास पक्का आऊंगी, मैं तुम्हें वचन दूंगी। सतयुग का समय था। हम जैसे झूठे लोग तो पैदा होते नहीं थे कि लोगों से बोलते चिंता मत करो सारा काम कर देंगे, और झूठ इतना बोलते करते कुछ भी नहीं है। पग पग पर झूठ बोलते हैं, ठीक है, हम तो झूठे हैं। अब लेकिन वो युग ऐसा था कि पशु पंछी भी सत्य बोलते थे। अब मान ली उसने उसकी बात, तो ठीक है जाओ अब तुम फटाफट से जाओ। अब वो हिरणी चले गए। अब हिरणी को ढूंढने के लिए उसकी बहन आ गई तालाब के किनारे, क्योंकि उनको लगता था कि तालाबों में ही पानी पीने के लिए जाते थे। अब दूसरा पहर चल रहा था शिवरात्रि का। अब जैसी दूसरी हिरणी आई, तुरंत उसने अपना धनुष बाण उठाया, एक पत्ता जल के सहित शिवलिंग में पड़ा। दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। अनजाने में पूजा हो रही है। अब जो यहाँ पर पत्ते हिलने की आवाज आई, हिरणी को चेत आया। उसने कहा क्या कर रहे हो? बोले मार के तुम्हारा शिकार करूंगा। उसने कहा देखो भैया, मेरी बहन यहाँ पर आई थी, वो बच्चे मेरे भरोसे छोड़ गई थी, और यदि मैं अपनी बहन को उसके बच्चे सौंप कर नहीं आऊंगी, वो मुझे धोखेबाज कहेगी। मैं भरोसा देती हूँ तुम्हें कि मैं लौट कर तुम्हारे पास आऊंगी, अभी जाने दो। उसने कहा इससे पहले भी हिरणी आई थी, अभी तक लौट के नहीं आई। मुझे तुम्हें वचन देती हूँ, सत्य ना दूसरा धर्म समाना, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, सत्य बोलती हूँ, केवल बच्चों को उनके भरोसे छोड़ा आके, ठीक है। अब वो भी जब जाने लगी, चले गई। इतने में जो हिरणी का पति था हिरण, वो भी भटकते भटकते नदी के किनारे आ गया। तीसरा प्रहर भी प्रारंभ हो गया, और तीसरे प्रहर में उसने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया, थोड़ा सा जल का छींटा और बेलपत्र शिवलिंग में जा गिर पड़ा, और तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब हिरण की जेब में आ गया, क्या कर रहे हो भैया? बोले मारूंगा, शिकार करूंगा। बोले ऐसा मत करो, मैं अपनी धर्म पत्नी और अपनी दूसरी पत्नी को भी ढूंढने के लिए आया हूँ। बच्चे रो रही माँ के दूध के लिए, ना जाने कहाँ चली गई है। वचन देता हूँ मैं तुम्हें लौट कर वापस आऊंगा। तीसरे पहर की पूजा करने से उसका मन थोड़ा बदल गया। अभी तक तो शिकारी था, अब थोड़ा मन उसका बदल गया, मन के अंदर थोड़ा अच्छा भाव लगा। कहा ठीक है जल्दी आ जाना लौट। अब हिरणी भी मिल गई, हिरणी की बहन भी मिल गई, हिरणी का पति भी मिल गया, बच्चे बड़े खुश हो गए। अब सबने अपनी अपनी बात बोली, फटाफट से बच्चे पकड़ो, मुझे जाना है, किसी को वादा निकल रहा है, वचन दे के आए। किसी को धोखा देना ठीक नहीं है, और मां सच्ची बात है। हमारे पिताजी कहते हैं कि बेटा किसी को धक्का दे दोगे समझ जाएगा, लेकिन किसी को धोखा मत देना। धक्के वाला आदमी समझ सकता है, लेकिन जिसको तुम धोखा दोगे ना, वो आदमी जीवन भर नहीं समझ पाएगा। इसलिए किसी को धोखा मत देना, किसी को धोखा मत देना। अब हिरण बोला नहीं, मैं वचन दे
लेके आया, हिंदी कोई नहीं, दूसरी कोई नहीं, हम सब जाएंगे बच्चों को किसी के सहारे छोड़ दो। अब बच्चे भी बोले नहीं, अगर तुम सब मरोगे तो हम भी मरेंगे। बच्चे भी पीछे निकल पड़े। अब जब पूरा परिवार तालाब के किनारे आया, उसने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया। अब जैसे ही धनुष बाण उठाया, तुरंत बेलपत्री का पत्ता और जल नीचे गिर पड़ा। चौथे पहर की पूजा हो गई। जो ही चौथे पहर की पूजा हुई, मन शांत हो गया। बाबा का चमत्कार उसके जीवन में घट गया। शिव की कृपा हो गई और जो मांस मदिरा के तरफता था, आज हिरण की भी शिव के दर्शन करके मुक्ति हो गई। और उस शिकारी की भी शिव का दर्शन करने से मुक्ति हो गई। शिवरात्रि का अखंड एकाग्र जो उसने किया, इससे उसका कल्याण हो गया। इसके सूची महाराज कहते हैं, जो शिवरात्रि के व्रत के दिन 4 प्रहर की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप साल भर में कोई भी व्रत ना कर सके, चिंता मत कीजिए, साल का केवल एक व्रत कर लीजिए, शिवरात्रि का व्रत कर लीजिए। शिवरात्रि का व्रत करने से आपको सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है शिवरात्रि। हर हर